आपकी इस क्लास में बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे थॉमस हार्डी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन और ये 10 क्वेश्चन आप देखेंगे, इनको अगर आप ध्यान से देख लेते हैं और तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और इसमें केवल 10 क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे बल्कि उनके साथ साथ उनसे रिलेटेड काफ़ी कुछ हम जो है कोई जानकारी बिल्कुल में हासिल करेंगे। तो पहला जो वर्क है, पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग विंड एंड रेन, ये जो इनकी पोएम है ये किस टाइप की पोएम है? तो इसमें जो है ये जो ड्यूरिंग विंड एंड रेन पोएम जो है कि ये एक बैलेड है। आप जानते हैं कि पोएम की कई टाइप्स की पोएम होती है। ओड है, ओड, लेक, बैलेड, एलिजी, सोनेट, इस तरह कई तरीके की पोएम होती है। तो जिसमें जो ड्यूरिंग विंड एंड रेन जो वर्क है, इनका पोएम है, ये क्या है? ये बैलेड है। दूसरा चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैजुअलिटी और डिसिंग टाइम, ये दोनों वर्ड जो हैं, इन दोनों वर्ड का यूज थॉमस हार्डी ने अपने किस वर्क में किया है? कौन से वर्क में इन्होंने कैजुअलिटी और डिसिंग टाइम का यूज किया है? इन शब्दों का यूज किसने किया है? तो ये कई बार हमसे एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि इस वर्ड का यूज कहाँ पर हुआ है, किस वर्क में हुआ है, इस फ्रेज का यूज कहाँ पर हुआ है। तो पोएम पढ़ते समय कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो होते हैं, कोई भी वर्ड है तो उनका जो कुछ राइटर ने कभी एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर देते हैं। तो उस वर्ड मतलब क्या है कि वो वर्ड सबसे अनोखा है और मतलब स्पेशली वर्ड है, तो उस वर्ड के बारे में हमसे अक्सर पूछा जाता है। तो इसी तरह कैजुअलिटी और डिसिंग टाइम, ये दोनों वर्ड का यूज इन्होंने किसने किया? तो इसका यूज इन्होंने किया है आर मीटिंग विथ डिस्पेयर। एक इनकी जो है एक पोएम है, क्या है? एक पोएम है और इस पोएम में इन्होंने आर मीटिंग विथ डिस्पेयर का यूज किया है, इन दोनों वर्ड का यूज किया है। तीसरा, थॉमस हार्डी ने जो है लगभग कितनी पोएम लिखी है? नियर अबाउट जो है कितनी पोएम लिखी है? तो इसमें जो है कि थॉमस हार्डी ने जो है अपनी लाइफ में 7 पोएम कलेक्शन पब्लिश करवाए थे। और आप जानते हैं कि 1895 के बाद जब इन्होंने नॉवेल लिखना बंद कर दिया तो इन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है इन्होंने अपना जो है पोएम लिखने में लगा दिया। और उसके बाद जो है आप जानते हैं कि 1898 में इनकी पहला कलेक्शन आता है इनका। 1898 में बेसिक्स एंड अदर्स पोएम। उसके बाद जो दूसरा कलेक्शन जो आता है वो 1902 में आता है, पोएम ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट। तीसरा कलेक्शन क्या आता है? 1909 में आता है, टाइम्स लाफिंग स्टॉक। चौथा कलेक्शन इनका आता है 1912 में। इनका चौथा कलेक्शन आता है सैटायर ऑफ सर्कमस्टेंसेस, चौथा कलेक्शन। पांचवा कलेक्शन है 1919 में आता है, पांचवा कलेक्शन का आता है 1919 में आता है और जिसका नाम होता है मेंशन ऑफ विजन। नेक्स्ट 1922 में वर्क आता है लास्ट लेट, और लास्ट में जो कलेक्शन होता है पोएम का वो आता है 1925 में आता है ह्यूमन सोच फॉर फैंटेस्टीज। एक इस तरह जो है इनके 7 कलेक्शन आते हैं और इन सातों कलेक्शन को मिलाकर थॉमस हार्डी ने इन सातों कलेक्शन में मिला के कुल मिला के 800 से ओवर जो है 800 प्लस पोएम इन्होंने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि आप जानते हैं कि इनकी थॉमस हार्डी की नॉवेल में जो प्लेस आता है वेसेक्स, वेसेक्स एक इमेजिनरी प्लेस होता है। वेसेक्स जो होता है एक इमेजिनरी प्लेस है। तो ये इमेजिनरी प्लेस जो बेसिक शब्द आता है, ये बेसिक शब्द का यूज कहाँ से आता है?
मतलब इन्होंने इस शब्द का यूज जो किया है, इस शब्द जो है, इस प्लेस का यूज जो है, इन्होंने कहाँ सुना इस जगह के बारे में, मतलब ऐसी कोई जगह तो है नहीं इस दुनिया में बेसिक्स, तो बेसिक्स जो जगह नहीं है तो उस जगह के बारे में फिर इन्होंने उनको आइडिया कहाँ से मिला? तो एक आइडिया जो उनको मिलता है, एक जो सैक्सन किंगडम था इंग्लैंड में, जो सैक्सन किंगडम था, उस सैक्सन किंगडम से इस वर्ड का, इस का आइडिया इनको मिलता है। ये शब्द कहाँ जाता है? एक जो प्लेस, ये जो शब्द आता है बेसिक्स जगह का यूज होता है, इस सैक्सन किंगडम से यूज किया जाता है। जैसे आप जानते हैं, जैसे हमारे लोगों में क्या होता है कि हिंदू धर्म में है द्वारिका एक जगह का नाम है, द्वारिका में द्वारिका थी, एक जगह थी, ऐसे जो है ब्रिज है, हाँ, तो ऐसी जगहों का यूज हमारे धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। जैसे दो, ठीक है ना, तो ऐसी जगह आती हैं, ऐसे, हाँ, तो ऐसी कुछ जगहों का यूज होता है जो कि मॉडर्न ओरिजिनलिटी में जो है वैसी जगह जो है मौजूद नहीं है, ठीक है ना, मतलब उस शब्द का यूज क्या है, यूज नहीं होता है, तो उनका लोग कभी कभार उनसे प्रभावित होकर, उन शब्दों से प्रभावित होकर जो है उसका यूज करने लगते हैं। तो थॉमस हार्डी ने भी इस तरह जो है सैक्सन किंगडम से यूज किया, बेसिक शब्द का यूज किया है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है कि शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में, सॉरी, थॉमस हार्डी ने अपनी लाइफ में कितने नॉवेल को पब्लिश करवाए थे? थॉमस हार्डी ने कुल मिलाकर कितने नॉवेल को पब्लिश कराया है? तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर जो है हमारा, इसका क्वेश्चन होगा हमारा कि इन्होंने अपनी लाइफ में कुल मिला के 14 नॉवेल पब्लिश करवाए हैं। इन्होंने लिखे थे कितने? 14 + 1 नॉवेल लिखे हैं, 15 नॉवेल लिखे हैं, जिसमें इनका कुल मिला के 14 नॉवेल जो है इनके पब्लिश, कितने नॉवेल पब्लिश होते हैं? 14 नॉवेल। पहला नॉवेल होता है 1871 में इनका वर्क आता है, डिस्पेयर रेमेडी आता है। दूसरा वर्क इनका अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872 में आता है। तीसरा वर्क आता है इनका 1873 में अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। नेक्स्ट 1874 में फॉल फ्रॉम द मैडी क्राउड आता है। अगला वर्क आता है, पांचवा वर्क आता है 1878 में आता है द रिटर्न ऑफ नेटी। उसके बाद अगला वर्ग आता है इनका 1880 में आता है द ट्रम्पेट मेजर। 81 में आता है, 1881 में आता है 1881 में आता है इनका वर्क आता है ऑल लुडिशियन। 1882 में आता है इनका वर्क टू ऑन अ मेजर, टू ऑन अ टावर। अगला वर्क आता है टू ऑन अ टावर, 1882 में आता है। 1876 में एक वर्क आता है द हैंड ऑफ एथलबर्टा, द हैंड ऑफ एथलबर्टा। उसके बाद 1886 में आता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क आता है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। 1887 में द वुडलैंडर वर्क आता है। और उसके बाद 1891 में इनका वर्क आता है डेथ ऑफ द डर्बरविल्स। और फिर 1895 में जूट द ऑब्स्क्यूर आता है। और 1897 में इनका वर्क आता है आप वेल विलम, ठीक है, आप वेल विलम। लेकिन हमने आपको बताया कि आप वेल विलम जो है सीरियल फॉर्म में 1893 में ही पब्लिश हो चुका था। तो लास्ट ऑडियंस के पास जो लास्ट वर्क इनका आता है वो जूट द ऑब्स्क्यूर होता है। तो इन्होंने, और एक इनका वर्क जो होता है, जो सबसे पहला वर्क होता है जिसको इन्होंने 1867 में लिखा था पुअर मैन एंड लेडी। लेकिन वो वर्क जो है जॉर्ज मेरेथिट के कहने पर उस वर्क को इन्होंने पब्लिश नहीं करवाया, कुछ पॉलिटिकल कारण की वजह से। क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं, इसमें इन्होंने एक प्राइज जो है रिब्बा ऐसे प्राइज भी इन्होंने जीता था। रिब्बा ऐसे प्राइज, इन्होंने एक प्राइज जो है रिब्बा ऐसे प्राइज भी इन्होंने जीता था। आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है कि थॉमस हार्डी
इंग्लिश के किस राइटर से? थॉमस हार्डी जो है इंग्लिश के किस राइटर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे? किस राइटर का के विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे? तो सबसे क्वेश्चन नंबर 7, ये अपनी लाइफ में विलियम वर्थ के से जो है एक बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ही इन्फ्लुएंस्ड मोस्ट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस सब ज्यादा प्रभावित जो अपने लाइफ में जितने भी राइटर हुए हैं उनमें इनको सब ज्यादा प्रभावित जो है इनके ऊपर प्रभाव जो है विलियम वर्ड्सवर्थ का पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि इन्होंने एक जो है, जैसे आपने पढ़ा है कि थॉमस अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन जो है वो लिबरलिज्म मूवमेंट से रिलेटेड थे। तो उसका जो है थॉमस हार्डी का संबंध किस प्रकार के मूवमेंट से था? ठीक है, यहाँ पर हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं आपको, यहाँ पर केवल वन लाइन क्वेश्चन है, उसके बाद इसका आंसर। थॉमस हार्डी किस मूवमेंट से, किस प्रकार की विचारधारा से प्रभावित थे? तो आंसर इनका है कि ये जो है नेचुरलिज्म से मूवमेंट से ये प्रभावित थे। मतलब इनको प्रकृति के से बहुत ज्यादा इनका लगाव रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इनका कि जब आप जानते हैं कि 1912 में जब टाइटैनिक जो है डूब गया था, सिंक हो गया था, जहाज जो है टाइटैनिक, जब टाइटैनिक की घटना हुई थी, तो टाइटैनिक की घटना पर भाई आप एक बात जान लीजिए कि जो पोएट्स होते हैं, जो राइटर होते हैं, उनका क्या होता है कि वो देश और समाज में जो घटनाएं होती हैं उन घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं। वो भी अपने विचार जो है अपने वर्क के माध्यम से लिखते हैं। तो इनके भाई थॉमस हार्डी की लाइफ के सामने तो टाइटैनिक जैसी बहुत बड़ी घटना हुई। ठीक, दुनिया की सबसे बड़ी दुर्घटना थी, समुद्री दुर्घटना थी, जिसका प्रभाव इतना ज्यादा हुआ कि इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था पूरी गड़बड़ हो गई। तो उस टाइटैनिक के जो इंसिडेंट हुआ था टाइटैनिक का, उस पर इन्होंने जो है कौन सा वर्क लिखा, कौन सा वर्क जो है उन्होंने टाइटैनिक पर लिखा था? तो इनका जो वर्क है द कन्वर्जेंस of the ट्वेन, द कन्वर्सेंस ऑफ द ट्वेन, ये जो है एक पोयम थी। और इस पोयम को जो है इन्होंने इस टाइटैनिक के डूबने पर जो है लिखा। टाइटैनिक कब डूबा था? 1912। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास में हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये जो है इनकी एक नॉवेल में इनकी विचारधारा क्या थी और इनकी पोएम में जो विचारधारा है वो किस तरह की है। इन नॉवेल में किस प्रकार की अपने आप को शो करना चाहते हैं और अपने पोएम में। तो नॉवेल में जो है एक पेसिमिस्ट है। नॉवेल में क्या है? पेसिमिस्ट। मतलब नोवेल जो लिखते हैं उन नोवेल में तो भाई बड़े बेचारे जो है एकदम दुखी, दुनिया में कोई भी आशा इनकी नोवेल में जो है, कोई भी आप नोवेल देखेंगे तो उसमें कुछ ठीक ठाक नहीं होने वाला, सब परेशान दिखेंगे। मतलब इनके लिए दुनिया क्या है? दुनिया एकदम परेशान। नोवेल आप देखेंगे तो लगेगा भाई कि अब दुनिया को छोड़कर हम चल दें तभी यही अच्छा है, क्योंकि मतलब सब कुछ गड़बड़ होता है, कुछ ठीक नहीं होता है। टेस को नोवेल देखिए, टेस बेचारी मर जाती है, कभी सुकून से नहीं रह पाती। फार फ्रॉम द पैडी क्राउड देखिए, फिर वासेवा बेचारी वैसी है। चाहे जिस पे रेमेडी ले लीजिए, चाहे जो भी नोवेल ले लीजिए, अंडर द ग्रीन वुड ट्री ले लीजिए,
चाहे कि जो भी वर्क लेंगे आप, सब में जो है आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। जूट जॉब्स क्यों देख लीजिए, लास्ट में बेचारे क्या होते हैं, मर जाते हैं। हाँ, मर जाते हैं बेचारे, लेकिन जो है मिल नहीं पाते हैं, सब एकदम गड़बड़ गड़बड़ होना है। तो उसी तरह नॉवेल इनका पेसिमिस्ट जो नॉवेल में कैसे हैं, पेसिमिस्ट है सब कुछ। इनका नॉवेल आप पढ़ लीजिए, एक बार आप पढ़ लीजिए खुद इनका नॉवेल, तो फिर आपको क्या होगा, आपको लगेगा भाई या तो हिमालय की वादियों में चले जाएं और या तो दुनिया छोड़ दें। अगला, और इनके पोयम में, इनके पोयम कैसे हैं, पोयम में इनकी बढ़िया है। पोयम में जो है मिलोरिस्ट, इनकी जो पोयम जो है, पोयम में जो है बढ़िया इनकी की जो है, इनकी जो पोयम है बड़े सुरीले गीत हैं, बढ़िया एकदम बाकायदा पढ़ते जाइए, बढ़िया, ठीक है ना, गुनगुनाने वाले गीत हैं। इनके जो पोयम हैं वो मिलोरिस्ट हैं, गाने वाले बढ़िया गुनगुनाते, आप पढ़ते चलिए, बड़े लयबद्ध तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी पोयम लिखी। तो इस तरह इस क्लास में हम लोगों ने इस क्लास में जो है थॉमस हार्डी से रिलेटेड 10 क्वेश्चन के बारे में, 10 क्वेश्चन को हमने पढ़ा। उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन काफी हेल्पफुल होंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में थॉमस हार्डी से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी लेकर। उसमें हम जो है धीरे धीरे हर वर्ग के बारे में, हमने आपको बताया है कि हम हर वर्ग के बारे में पढ़ते जाएंगे। अगर आप एक क्लास भी अगर आपने देखा है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कंजूसी न किया करिए, कमेंट करिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। क्या अगर अच्छी लगी तब भी प्लीज कमेंट करके बताइए, नहीं अच्छी लगी तब भी कमेंट करके बताइए, और शेयर जरूर करिए। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें, और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।